एक साल के अंदर एक प्रिसिजन इंजीनियरिंग स्टॉक में इतनी बड़ी तेजी, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। इस मीटियोरिक रैली ने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अचानक ऐसी रफ्तार के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो आज की इस इन डेप्थ एनालिसिस में हम इस मल्टीबैगर को डीकोड करने वाले हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के नजरिए से आइए इवैल्यूएट करते हैं कि कैसे ये नए मैसिव ऑर्डर्स इस कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और भविष्य की दिशा को पूरी तरह से तय कर रहे हैं। इस पूरी पिक्चर को समझने के लिए हम अपना फोकस इन 5 मुख्य बातों पर रखेंगे। पहले देखेंगे वो बड़ा कैटलिस्ट क्या है, फिर इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स चेक करेंगे, ऑर्डर बुक का एक्चुअल इंपैक्ट देखेंगे, इनके स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को समझेंगे और एंड में वैल्यूएशन और उसके साथ जुड़े जोखिम पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं इस तेजी के सबसे बड़े कैटलिस्ट से, एक ऐसा नंबर जिसने सब बदल दिया। आखिर ऐसी क्या खबर आई जिसकी वजह से सिर्फ 2 दिन के अंदर इस स्टॉक में 8% का जबरदस्त उछाल आ गया? वजह है 2279 करोड़ रुपए। अगर डॉलर्स में देखा जाए तो करीब 238 मिलियन डॉलर्स। ये एक इंटरनेशनल कस्टमर की तरफ से आया एक मैसिव ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर है। सोचिए, इस एक अकेले ऑर्डर ने इनके पिछले बैकलॉग को लगभग डबल कर दिया है। क्लाइंट का नाम भले ही गुप्त रखा गया हो, पर इतने बड़े ऑर्डर्स किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को रातों रात बदलने का दम रखते हैं। अब इतना बड़ा ऑर्डर तो मिल गया, पर सवाल उठता है इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स और एग्जीक्यूशन क्षमता का। ऑर्डर मिलना एक अलग बात है, पर क्या इनके पास इस विशाल ग्रोथ को हैंडल करने की कैपेसिटी है? ये डेटा बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाता है। पिछले साल चौथे क्वार्टर में नेट प्रॉफिट सिर्फ 13.7 करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़कर सीधे 44.3 करोड़ हो गया, यानी सीधे 214% का प्रॉफिट सर्ज। ये इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि कंपनी पुराने सप्लाई चेन बॉटलनेक्स को पीछे छोड़ चुकी है। अब ये एक हाई वेलोसिटी एग्जीक्यूशन फेज में पूरी तरह उतर चुके हैं, जहां हाई मार्जिन डिफेंस और स्पेस कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे किए जा रहे हैं। और इस टेबल पर नजर डालिए, यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ रेवेन्यू का 67% उछाल नहीं है, बल्कि इबिटा मार्जिन में जो 162 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार हुआ है, वो कमाल का है। मार्जिन्स 18.7% से बढ़कर सीधे 20.32% तक पहुंच गए हैं। ये बेहतरीन ऑपरेटिंग लेवरेज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। कंपनी अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को डाइल्यूट किए बिना प्रिसिशन इंजीनियरिंग ऑपरेशंस को शानदार तरीके से स्केल कर रही है। इन मजबूत फाइनेंशियल्स के बाद देखते हैं इस बड़ी ऑर्डर बुक का FY27 और उसके आगे क्या असर पड़ने वाला है। अब इनकी टोटल ऑर्डर बुक बढ़कर 4,896 करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसने आने वाले सालों के मोमेंटम की तस्वीर बिल्कुल क्लियर कर दी है, जो इनकी नई गाइडेंस में साफ झलकता है। पुराना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो 50% पर था, उसको बढ़ाकर सीधे 80% से ज्यादा कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मैनेजमेंट को उम्मीद है कि इस साल मार्जिन्स भी 24% का आंकड़ा छू लेंगे। ऐसा बोल्ड गाइडेंस देना अपनी एग्जीक्यूशन पाइपलाइन पर उनके मैसिव कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट सिग्नल है। पर आखिर ये डिमांड आ कहां से रही है? आइए इनके उन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जहां सबसे ज्यादा ग्रोथ है। एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में डिमांड तेजी से बढ़ रही है, खासकर इसरो के SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से। और दूसरी तरफ एक और गेम चेंजर है, क्लीन एनर्जी। सबसे बड़ी खबर यह है कि कंपनी को SLB से अपना पहला AI डेटा सेंटर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल चुका है। इसके अलावा ब्लूम एनर्जी जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ फ्यूल सेल सेगमेंट में उनकी भागीदारी उन्हें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनाती है। इस लिस्ट में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को भी मत भूलिए। सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्सपेंशन और रीफर्बिशमेंट प्रोजेक्ट्स एक ऐसी मल्टी सेक्टर रेवेन्यू विजिबिलिटी दे रहे हैं जिससे किसी एक ही इंडस्ट्री पर निर्भर रहने का रिस्क काफी कम हो जाता है। साथ ही इनके ऑयल और गैस सेगमेंट की नई प्लांट भी इस साल सितंबर तक ऑपरेशनल होने की पूरी उम्मीद है। पर मार्केट में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब आते हैं इस एनालिसिस के थोड़े क्रिटिकल हिस्से पर, वैल्यूएशन और इससे जुड़े जोखिम पर। कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस तब तक पूरा नहीं होता जब तक रिस्क्स पर खुलकर बात ना हो। यहां सबसे बड़ा और जरूरी सवाल ये उठता है, क्या ये 200% की ग्रोथ पहले से ही स्टॉक की करंट प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी है? ऐसे मल्टीबैगर रन के बाद ये डर लाजमी है कि क्या वैल्यूएशन ग्राउंड रियलिटी से बहुत आगे निकल चुकी है। यहां ये आंकड़ा सब कुछ कह देता है। 293 ये स्टॉक का हालिया प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो है।
इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट आगे की अर्निंग्स ग्रोथ को पहले से ही बहुत भारी प्रीमियम पर प्राइस इन कर रहा है। ये बात बिल्कुल तय है कि ये वैल्यूएशन किसी भी स्टैंडर्ड से सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। और जब वैल्यूएशन इतनी स्ट्रेच्ड हो तो जोखिम भी उसी लेवल के होते हैं। सबसे पहला रिस्क यही एक्सट्रीम प्रीमियम वैल्यूएशन है। दूसरा बड़ा इशू है क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन। इनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ब्लूम एनर्जी जैसे गिने चुने ग्लोबल क्लाइंट्स पर निर्भर करता है। इसके अलावा सरकारी स्पेस और डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अक्सर होने वाली देरी और प्रिसिजन एलॉयज जैसे कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ये कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना मार्केट में भारी पड़ सकता है। तो सारे फैक्ट सामने आने के बाद फाइनल सवाल यहीं आके रुकता है। क्या इतनी विशाल ऑर्डर बुक विजिबिलिटी और फ्यूचर अर्निंग्स का प्रॉमिस सच में इस मैसिव प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर किसी को भी अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बहुत गहन विचार करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस एनालिसिस से एमटीआर की इस टेक्निकल और फाइनेंशियल पजल के तमाम हिस्से पूरी तरह साफ हो गए होंगे।